वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के लीक के मामले थे, और जैसा मैंने कहानी आपको बताई थी उसी के कहानी के अनुरूप जो है आपने देखा कि चल रहा था, और बीपीएससी ने एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं करने दिया। बिहार लोक सेवा आयोग की जो 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर जिस प्रकार से बवाल मचा, आज बीपीएससी परीक्षा प्रदेश में कहा जा रहा है कि 950 परीक्षा केंद्रों पर कराई गई थी, लेकिन कुछ केंद्र पर परीक्षार्थी ने पेपर लीक का आरोप लगाया। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कमीशन की तरफ से कि ये आरोप जो है एक तरीके से सही नहीं है। कहीं पर भी पेपर पहले से खुले होने की बात कही जा रही है। इस परीक्षा के लिए अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 4,80,000 अभ्यर्थी यानी कि स्टूडेंट्स ने आवेदन किए थे। एक मामला मात्र जो है, जैसा कि हमने कल की कहानी में बताया था कि एक मामला पटना के बापू परीक्षा परिषद से भी सामने आया। यहां पर देखा कि परीक्षा देने वाले जो अभ्यर्थी ने जमकर बवाल किए, जिसके बाद से बात आगे बढ़ गई। और इसी बीच यहां पहुंचे पटना के जिलाधिकारी जो थे डॉक्टर चंद्रशेखर ने एक स्टूडेंट को, एक अभ्यर्थी को तमाचा भी मार दिया। उस तमाचे को लेकर ही काफी बवाल चल रहा है, जिसके बाद जो अभ्यर्थी जो है, स्टूडेंट है, और भी आक्रोशित हो गए। छात्र जो है सड़क पर उतर गए, और ये पूरी घटना के बाद जो डीएम साहब जो है ना, पूरी मामला की सच्चाई उन्होंने बताई। अब डीएम साहब ने सच्चाई बताई या मामला क्या था, ये जांच का विषय है, क्योंकि जांच इस पर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए जांच। क्योंकि ऐसे स्थिति में जो बच्चे जो उस परीक्षा केंद्र पर दे रहे थे एग्जाम, उनका मन संतुलित नहीं था। पटना के जो जिला अधिकारी हैं डॉक्टर चंद्रशेखर, वो पेपर लीक होने के बात को उन्होंने पूरी तरीके से खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक हुआ ही नहीं। अब ये बात सत्य है या असत्य है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। उन्होंने कहा कि जो पटना के बापू परिसर है, उस बापू परिसर में कुल मिलाकर 12,000 छात्रों ने परीक्षा केंद्र बनाया गया है। 12,000 अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र बनाया गया था, और प्रत्येक क्लास में 288 स्टूडेंट्स के बैठने की व्यवस्था की थी। एक कक्ष जो था, एक जो हॉल था, उस हॉल में एक बॉक्स में 288 पेपर आने थे, लेकिन यहां आए एक बॉक्स में सिर्फ 192 पेपर मिले। अब ये बात तो सोचने वाली बात है कि साहब 288 पेपर एक बॉक्स में आना था, लेकिन मात्र 192 पेपर क्यों आए? उसमें बच्चों को देने के लिए दूसरे कक्ष से पेपर लिए गए पेपर का ये जो बंडल है वो पूरी तरीके से खुला हुआ क्यों है? ये जांच का विषय। अगर सब कुछ व्यवस्थित है तो सिंपल सी बात है कि भाई अगर एक बॉक्स में होना चाहिए था 288 या 288, बट 192 क्यों? बाकी के पेपर कहां गए? और ऐसी किस प्रकार की व्यवस्था थी कि वो सारे पेपर उसमें से गायब हो गए? अब बहुत सारे बच्चों से लोगों ने बातचीत की, हमने भी बातचीत की। कुछ अभ्यर्थी का ये कहना है कि जो प्रश्न पत्र के बॉक्स क्यों खुले हुए? जाहिर सी बात है कि भाई प्रश्न पूछना चाहिए कि भाई आप जो बॉक्स है वो पहले से खुला हुआ है, और इसको लेकर काफी समझाया बुझाया भी गया हालांकि बच्चों को, लेकिन कुछ अभ्यर्थी परीक्षा छोड़कर बाहर निकल गए। और बाहर निकलने के बाद सिंपल सी बात है कि जिला अधिकारी ने कहा कि जो बॉक्स में पेपर कम रहने पर दूसरे कक्ष से पेपर लाने में 10 से 15 मिनट का समय लगा, और ये बात भी सत्य है, जैसा कि कल की कहानी में वो बच्चे ने बोला था। अब इसके लिए अलग से समय देने की भी बात कही गई थी, लेकिन 100 से 150 छात्र जो है पेपर के बंडल खुला होने के आरोप लगाकर परीक्षा को कैंसिल करने की बात कही, जिसके कारण से पूरी हंगामा मची। अब यहां पर एक बात साफ है, सबसे पहला बात तो साफ है कि इतना बड़ा बापू जो परीक्षा केंद्र है, ये इंडिया का ऐसा कहा जाता है कि सबसे अधिक छात्रों को एक साथ बैठाकर एग्जाम लेने वाला हॉल, और वहां पर इस तरीके की अगर गलतियां या धांधली हो तो बहुत ही शर्म की बात है। दूसरी बात, बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने जिस तरीके से उनका रवैया था प्रेजेंट करने का, वो रवैया थोड़ा सही नहीं लगा। वो चिल्ला रहे थे और इस तरीके से बातें कर रहे थे। उनको थोड़ा सा चाहिए था कि भाई बच्चों को समझाया जाए,
कुछ छात्रों को उन्होंने उपद्रवी और कुछ लोगों को कहा कि इंटेंशनली इस तरीके से किया जा रहा है। तो बीपीएससी के चेयरमैन साहब को चाहिए कि भाई थोड़ा प्रॉपर नोटिफिकेशन निकाले। हाँ, ये बात सत्य है कि अगर पेपर लीक हुई है तो प्रॉपर इसकी जांच होनी चाहिए। लीक नहीं हुई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ, बापू सभागार में जो परीक्षा केंद्र था वहां पर जिस तरीके के बवाल हुए थे, जिसके कारण से जो क्लासरूम में बैठे छात्र जो एग्जाम दे रहे थे उनका मन अशांत हो चुका था। उनके मन में चीजें बैठ गई थी कि एग्जाम देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम देने का अगर फायदा नहीं है, क्योंकि पेपर तो लीक हो चुका है, तो हम पेपर अगर दे रहे हैं कोई फायदा नहीं है। तो मन का कंसंट्रेशन नहीं था, जिसके कारण से छात्र हो सकता है कि भैया जितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना था उतना अटेम्प्ट नहीं कर पाए। दिक्कतें तो हुई ना, दिक्कतें तो हुई इस चीज से, आप समझिए। तो कहने का मतलब है कि ये आयोग का प्रॉब्लम है, या फिर कि या तो इस समस्या का समाधान किया जाए, या हो सकता है कि भाई एक बार भी ऐसा हुआ था कि पेपर लीक का मामला औरंगाबाद में हुआ था, तो औरंगाबाद के कुछ सेंटरों पर अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाए गए थे। तो जल्दी से इसको जांच करवानी चाहिए और जांच करवा करके इसको डिक्लेयर करना चाहिए कि क्या एग्जाम को कैंसिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये प्रश्न है। हाँ, लेकिन अगर जो उपद्रवी हैं सच में वास्तविक रूप से उनका इंटेंशन था गलत, तो उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे छात्र हो, चाहे आयोग हो, चाहे सरकार हो, कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए। तो अगर ऐसा उसने किया और उस संस्थान पर भी जहां पर आयोग है उन पर भी कार्रवाई होने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों के भविष्य के सवाल है। तो देखते हैं कि आगे का मामला क्या है, जांच के बाद क्या पता चलता है कि वास्तविक रूप से किस तरीके का ये रुख मोड़ होगा। बाकी हम लोग मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी आप अपने मन लगाकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करें और इन सभी के मामलों से बाहर रहें, है ना। बाकी देखा जाए कि क्या वास्तविक रूप से इसका रुख क्या होता है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।